एक शादीशुदा जिंदगी, एक खुशहाल घर, लेकिन फिर अचानक बीवी हो जाती है गायब। पति कहता है वो लखनऊ गए हैं, लेकिन जब वो अकेला लौटता है तो घर वालों के शक की सुई घूमने लगती है। पुलिस पड़ताल करती है और जो राज बाहर आता है वो रूह कपा देने वाला है। टुकड़े टुकड़े जिस्म, जली हुई हड्डियां और बाग के गड्ढे में दफन एक खौफनाक सच। क्या किसी ने सोचा था कि प्यार का रिश्ता इतना वैसी रूप ले सकता है? क्या दहेज के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है? श्रावस्ती के शांत माहौल में अब मातम और सवालों की गूंज है। सबीना को इंसाफ कब मिलेगा और क्या उसका कातिल अब कानून से बच पाएगा? तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर गांव के पास बागीचे में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। ये पूरी घटना हरदत्त नगर गिरंड क्षेत्र के जब्दी गाँव की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पत्नी की हत्या करने और सबूत मिटाने के केस दर्ज किया गया है। मृतका महिला का नाम सबीना उर्फ मुकीना था। उसकी शादी साल 2021 में हरवंशपुर के जब्दी गांव के रहने वाले सैफुद्दीन नाम के युवक से हुई थी। 13 मई को सबीना अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई थी। अगले दिन यानी 14 मई को उसका पति सैफुद्दीन भी घर से लापता हो गया। जब उसके बड़े भाई कयूम ने उसे फोन पर संपर्क कर सबीना के बारे में पूछा तो सैफुद्दीन ने जवाब दिया कि वो सबीना के साथ लखनऊ जा रहा है, लेकिन रात में वो अकेला घर लौटा। इस पर उसके भाई को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शुरू में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद सैफुद्दीन से पूछताछ शुरू की गई। पहले तो उसने कहा कि उसने सबीना की हत्या कर उसका शव सरयू नहर में फेंक दिया है, लेकिन वो नशे की हालत में था, जिससे पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद मृतका के भाई मनवरिया दीवान निवासी सलाहुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू की और 15 मई को सरयू नहर में शव की तलाश भी कराई गई, लेकिन कोई शव नहीं मिला। जब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच्चाई कबूल दी। सैफुद्दीन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सबीना की हत्या कर दी थी और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर गांव के उत्तर दिशा में अजय वर्मा के बाग में गड्ढा खोदकर जला दिया और दफना दिया। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर घटना स्थल पर छानबीन करने पहुंची, जहां पर पुलिस को शव के जले हुए टुकड़े, खास तौर पर हाथ के कुछ हिस्से मिले। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और एएसपी प्रवीण कुमार यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए, साथ ही गाँव वालों के बयान भी दर्ज किए गए। मृतका के भाई सलाहुद्दीन ने पुलिस को दी हुई तहरीर में बताया कि सबीना को शादी के बाद से ही दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, इस वजह से उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस ने पहले दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट में नई धाराएं जोड़ते हुए हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी सैफुद्दीन को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस भयानक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक बार फिर दहेज के लिए की गई हत्या ने समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग हैरान हैं कि कोई पति इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। अब सभी की नजरें पुलिस और अदालत पर है कि आरोपी को कब और कैसी सजा मिलती है। सर, थाना हरदत्त नगर गिरंड में एक महिला की गुमशुदगी होती है 2 दिन पहले और उसकी लाश के कुछ टुकड़े बाग में मिलते हैं। क्या है पूरी घटना? ये थाना गिरंड के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसके निशानदेही पे आज इस घटना स्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। इस संबंध में जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सलाहुद्दीन, आपकी बहन के साथ एक घटना हुई है, क्या है घटना, कैसे हुई? घटना दहेज प्रति के लिए उसको जला के मार दिए। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। तो यहाँ पर आप घटना स्थल पे क्या देखा आपने? यहाँ पे घटना स्थल पे देखा, जला के मार दिए और पंजा उसका मिला। कब गायब थी आप? 14 तारीख को रात को मेरे को 12 बजे पता चला। पुलिस में दर्ज कराई? दर्ज कराई। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हेरा
पता लगाए। क्या मिला? उसके बाद मतलब कत्ल हुआ मिला।